इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने आज अपना इस्तीफा हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को सौंप दिया। अभय चौटाला ने इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब मेरे देश का किसान सड़कों पर है तो मुझे भी विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। जिस विधानसभा में किसान विरोधी फैसले पर मोहर लगती हो वहां पर बैठकर मैं पाप का भागी नहीं बन सकता। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर आज जननायक चौधरी देवीलाल हमारे बीच होते तो अब तक वे भी इस्तीफा देकर किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई लड़ने वालों को डकैत बनाने का सरकार जो फरोड़ कर रही है वह कभी भी सफल नहीं होगा और किसानों को लड़ाई में जीत जरूर मिलेगी। कि जो अन्नदाता के लिए लड़ रहा था आज उसके खिलाफ इस किस्म के मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, जिसमें डकैती के शब्द जुड़े हुए, जिसमें लूटपाट की बात लिखी हुई है, जो 395 लगाई है। 395 का मतलब होता है आईपीसी 395 की उसमें किसी ने डकैती मारी, किसी ने लूटपाट करी, किसी ने छीना झपटी करी। जो किसान नेता इस सारे आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे उनके खिलाफ सरकार ने 395, 397, 120 के तहत आज मामले दर्ज किए हैं। जबकि जो कल का एपिसोड था सारा का सारा वो सरकार की खुद की एक साजिश थी, एक चाल थी। हमारे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर लगता है, दिल्ली के चारों तरफ में बाकी सारे हरियाणा के बॉर्डर हैं और हजारों ट्रैक्टर ने हरियाणा के जो बॉर्डर थे वहां से मार्च किया। कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी, कोई छोटा मोटा झगड़ा विवाद नहीं था। लेकिन गाजीपुर का बॉर्डर क्योंकि यूपी का था, यूपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, वहां इन्होंने कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है, जो पिछले कई दिन से ये बारी बारी कह रहे थे कि इसमें आंदोलन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। लेकिन किसान संगठन के जो लोग थे उन्होंने तो एक एक ट्राली पे भी पहरा दे रखा था। ट्राली में जो बैठे हुए लोग थे उनमें एक की जिम्मेवारी होती थी भी बाकी सब सो जाओ, एक आदमी सारी रात पहरा देगा, कोई असामाजिक तत्व हमारे बीच में न आ जाए। वहां तो बहन बेटियां सो रही थी, कोई विवाद झगड़ा नहीं था। वहां छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। वहां 85 साल के बुजुर्ग सो रहे थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन कल इन्होंने जानबूझ करके कि इस शांत प्रिय जो आंदोलन चल रहा है, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हो चुका है, कैसे इस आंदोलन में तोड़ फोड़ की जाए, कैसे इस आंदोलन को खत्म किया जाए, इसके लिए यूपी की साइड से कुछ असामाजिक लोगों को लाने का काम किया और उन्होंने फिर इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि जो नौजवान उस आंदोलन का हिस्सा था वो भावुक हो रहा था और वो उनके बहकावे में आकर के ही कहीं लाल किले पे गया। लाल किले पे जाने के बाद जो शरारती थे उन्होंने तो अपनी शरारत कर ली, जो सरकार का षड्यंत्रकारी था उसने अपना काम किया। लेकिन जो किसान एक्चुअल में गया था, आपने देखा होगा, आखिर जब वहां से किसान उस जगह को खाली करके अपने अपने घर की तरफ लौट रहा था, अपने आंदोलन वाली जगह पे लौट रहा था, तो उसने नेशनल एंथम बजाया, राष्ट्रगान वहां गाया गया और राष्ट्रगान गा करके उस तिरंगे को उन्होंने सलूट करके और उसके बाद फिर वो अपने अपने घर की तरफ गया। आज क्योंकि सरकार की, बीजेपी की हमेशा ऐसी सोच रही है कि लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे जरूर बांट लिया जाए। इसी तरह गुजरात के अंदर इन्होंने किया था। गुजरात में जो दंगे कराए गए थे, एक बारी गोधरा जो कांड हुआ था, आज भी उसको लोग नहीं भूल पाए। ये इसको गोधरा कांड क्या स्वरूप देना चाहते थे, पर मैं तो बधाई देता हूं उन किसान सूरवीरों को जो वहां पे ट्रैक्टर यात्रा निकाल करके आए, सरकार को ये कह करके आए कि आप समय रहते अपने द्वारा बनाए गए 3 काले कानून वापस ले लो, अगर नहीं लोगे तो फिर हम लगातार इसी तरह से शांत तरीके से बैठ करके, शांत तरीके से मार्च करके, यात्राएं निकाल करके आपको इसके लिए हम आगाह कराते रहेंगे, आपको अपनी गलती का सुधार करने का मौका देते रहेंगे। कल मार्च जो है अकेला दिल्ली में नहीं हुआ, पूरे पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में
महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में कोई स्टेट ऐसी नहीं थी जहां किसानों ने कल मार्च नहीं की और लाखों लाखों की संख्या के अंदर मार्च किया गया था। मैं तो आज फिर आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपने गलत निर्णय कर लिया और आपके गलत निर्णय की वजह से कितने लोग आज परेशान हो रहे हैं। आप अपनी इस भूल को सुधारो। अगर आप बारी बारी ये कहते हो कि हम इसको 2 साल के लिए डेफर कर लेते हैं, हम इसको 3 साल के लिए कर लेते हैं, तो इसका मतलब आप गलती पे हो। आप अपनी गलती को सुधारने के लिए कृषि के कानूनों को खत्म करो और खत्म करके नए सिरे से जो वायदे आपने किए थे, जो कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, जो आपने ये कहा था कि जहां किसान का कर्जा माफ करेंगे वहीं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, आपने ये भी वायदा किया था कि हम तो किसान की जो लागत मूल्य होगी, जो फसल पे खर्चा आता है, उससे उसको 50% ज्यादा दे करके किसान को मजबूत करेंगे। तो अब किसान आपके सामने आकर के अपनी बात कह रहा है। आप गलती को सुधारो और अपने किए हुए वायदों को पूरा करने का काम करो। सर, सरकार के आज कई नेताओं का ये कहना है कि जो घटनाक्रम हुआ लाल किले पर वो एक साजिशन, जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ किसान आंदोलन के ऊपर उसका एक तरह से ठीकरा फोड़ा गया है। सरकार में बैठे लोगों का काम है, वो तो अपना पक्ष रखेगी, वो अपनी गलती को छुपाने के लिए लोगों पे आरोप लगाएगी। लेकिन आप सारे इस बात के लिए स्वयं जो है, जिसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि 2 महीने हो गए हमारे बॉर्डर के ऊपर लोगों को बैठे हुए। कितने ट्रैक्टर मार्च शहरों में से, अलग अलग गांव से निकले। कहीं से भी कोई सोशल मीडिया पे छोटी मोटी ऐसी रिपोर्ट आपने देखी जिससे लगता हो कि कोई हुलड़बाजी हो रही है या कोई इसमें इस तरह के लोग शामिल हो रहे हैं जो कहीं किसी का नुकसान कर देंगे? वो लोग तो अपनी बात केंद्र की सरकार तक पहुंचाने के लिए जहां जैसा उनको समझ में आया उसी तरह से उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन किया। आज आपने जो इस्तीफा दिया है, जिक्र किया गया कृषि जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि इसमें चाइना का भी रोल है और ताकि इंडस्ट्री जो है भारत में ना आए, इसलिए चाइना। ये बदकिस्मती है हमारी कि हमारे प्रदेश में ऐसे शिक्षा मंत्री बने हैं जिनको स्कूल का भी ज्ञान नहीं है, वो चाइना की बात करते हैं। उससे पूछो शिक्षा मंत्री से कि खैर के कितने दरख्त कटे हैं और कौन काट के ले गया है, कितना बड़ा सरकार का नुकसान हुआ है और कितने दरख्त काट करके किसने ले जा करके बेचे हैं। उनको ये जानकारी तो हो सकती है, लेकिन उनको ये नहीं पता किसान कैसे। किसान ने तो उसके घर के दरवाजे पे जाकर के क्या बोला था, आपने मीडिया में देखा होगा। किस तरह से उनके ऊपर सवाल खड़े किए, किस तरह से उनके ऊपर इलिगेशन लगाए। ये मैं नहीं कह रहा, लोगों के लगाए हुए हैं। जिन लोगों ने उनको वोट दिए वही उनके घर पे गए, उन्होंने कहा कि हमने तेरे को वोट दिया था, हमने तेरे को विधानसभा का सदस्य बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि तू किसान की आज अनदेखी करने का काम करे। आज आपका जो सबसे बड़ा फैसला है, विधानसभा से इनेलो के एकमात्र विधायक थे आप, आवाज बुलंद करते थे विधानसभा में, आज आपने जो इस्तीफा दिया है, इस सारे क्रियाकलाप को, इस सारे जो आपने ट्रैक्टर मार्च से यात्रा निकाली किसानों के मामले में, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्यों आप इस स्थिति तक पहुंचे? हमारी जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों से बनी हुई है। चौधरी देवीलाल ने इसको पार्टी का पौधा लगाया था, उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जब कभी भी गरीब आदमी के साथ, कमेरे वर्ग के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ किसी भी सरकार ने अनदेखी करने का काम किया, उन्होंने उसका साथ दिया, उस लड़ाई को लड़ा। जब कभी वो सत्ता में थे, उन्होंने ऐसे गरीब लोगों के कल्याणकारी काम किए जो आज पूरे देश में लागू है, दुनिया में उनका जिक्र है। पेंशन योजना इस देश में अगर कोई लेकर के आया, लागू करी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने पहली दफा इस देश में किसान का कर्जा माफ किया, उस शख्स का नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर किसी ने ट्रैक्टर को गड्ढा बनाने का काम इस देश में किया, तो उसका नाम भी चौधरी देवीलाल था। अगर गरीब हरिजन की और वाल्मीकि की, बैकवर्ड की, अगर कहीं गांव की पंचायत में बड़ी भागीदारी, तो नंबरदार का पद अलग से निकाल करके उनको एक सम्मान देने का काम किया।
गरीब आदमी के घर के अंदर बैठने की जगह नहीं थी, उसके लिए चौपालों का निर्माण पहली दफा इस देश में किया तो चौधरी साहब ने किया। ओलावृष्टि से किसान की अगर फसल बर्बाद होगी, खराब होगी, उस फसल का मुआवजा अगर किसी ने शुरू किया तो उसकी शुरुआत भी चौधरी देवीलाल की देन है, और कोई दूसरा आदमी नहीं इस देश में जो ये दावा कर सके, कह सके कि मैंने कोई इस तरह के काम किए जिससे देश को फायदा। यहाँ तो ऐसी सरकार बन गई अब इस देश में कि जो कैसे किसान की जमीन से किसान को बेदखल किया जाए उसके लिए कानून बना दिए। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली है। हम किसान की कोई अनदेखी करे उसको सहन नहीं करेंगे। हमने बैठ कर के फैसला लिया कि हम उस विधानसभा के सदस्य के रूप में नहीं उन लोगों के साथ बीच में जाकर के बैठेंगे जो किसान के खिलाफ इन कानूनों के लिए प्रस्ताव लेकर के आते हैं, जो उनके ऊपर इस बात की मोहर लगाते हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो वॉकआउट करके भागते हैं। तो ऐसे विधानसभा में एज ए सदस्य के रूप में अगर मैं बैठ करके उनकी सारी बातें सुनूं तो फिर मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए पार्टी के सारे साथियों ने हमारे आपस में बैठ करके विचार हुआ और ये फैसला लिया गया कि अगर 26 जनवरी तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये थी, बहुत सारे साथियों की सोच ये थी कि 26 जनवरी तक हो सकता है कोई प्रधानमंत्री जी के समझ में आ जाए और ये कानून काले जो बनाए गए वापिस हो जाए। तो मैंने कहा भी आप मुझे एक तरफ तो कहते हो कि आप इस्तीफा दो और दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि हमें कुछ दिन देखना चाहिए, तो देखने की तारीख तय कर देता हूँ। आज 26 जनवरी तक अगर वापस हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो 27 को जाकर के स्पीकर को इस्तीफा सौंप दूंगा।